हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे इनकम के बारे में। इनकम क्या होता है? इनकम होती है जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो। आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी जो कॉस्ट लगी, यानी कि आप मान लो आपकी जो ये कॉस्ट है वो आपने उस प्रोडक्ट को बनाया, उसको बनाने में कॉस्ट लगी 10,000। ठीक है, मार्केट में आपने उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया। सेल कितने में किया? 15,000 में। यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट आपको सिंपल सी बात है 5,000 हुआ। जो ये प्रॉफिट हुआ वो आपकी क्या कहलाएगी? इनकम। ये क्या है? इनकम है आपकी। क्लियर है? अब यही जो प्रोडक्ट को सेल करने के बाद प्रॉफिट हुआ ओनली फॉर गुड्स, किसमें? सिर्फ गुड्स को सेल करने पे जो प्रॉफिट हुआ उसको हम इनकम बोलेंगे। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है? जो भी आपको अमाउंट रिसीव्ड हुई, यानी कि जो मार्केट में जो आपका ये सेल हुआ, ये जो आपका जो ये वाला जो पार्ट है जो 15,000 में सेल हुआ, ये आपका क्या है? जो सेल हुआ वो आपका क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एक्सपेंस। जो ये हमारी कॉस्ट यानी जो हमारा खर्चा लगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। तो जो रेवेन्यू हुआ और जो कॉस्ट आई उसका जो ओवर होगा एक्सपेंस से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारी इनकम कहलाएगी। ठीक है, सरप्लस, जो सरप्लस होगा, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। क्लियर है? अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अलग है, इनकम अलग है, प्रॉफिट अलग है और रेवेन्यू अलग है। अब प्रॉफिट क्या है? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी कैपिटल रेवेन्यू प्लस क्या आ जाएगा आपका? रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि टोटल रेवेन्यू ओवर दैट टोटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। जो टोटल रेवेन्यू हुए, जो टोटल जो एक्सपेंस हुए, उनका जो डिफरेंस होगा इन अकाउंटिंग पीरियड ओनली 1 ईयर के अंदर अंदर, वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। उसमें तो सिर्फ हम जो हमारा जो इनकम था उसमें तो ओनली गुड्स की बात थी, लेकिन प्रॉफिट कब आता है? जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, जो उसका सरप्लस आता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। अब गेन क्या होता है? गेन भी एक मॉनेटरी बेनिफिट है विच आर इंसिडेंटली टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स एसेट। जो कि फिक्स एसेट कभी कभी सेल होती है और जिस पे अप्रिशिएशन हो जाए वैल्यू ऑफ एसेट का। कैसे? जैसे मान लो आपने ना कोई प्लाट खरीदा या कोई फ्लैट खरीदा, जब आपने उसको परचेज किया उसकी वैल्यू थी 15 लाख थी। अब उसको आपने क्या किया? अब आपने उसको 1 ईयर के 2 ईयर के बाद सेल कर दिया, यानी कि आपके फ्लैट की वैल्यू थी जब आपने परचेज किया 15 लाख। ठीक है, और जब आपने 2 ईयर के बाद जब उसको सेल किया तो उसकी वैल्यू थी 20 लाख। यानी आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो गई? एप्रिशिएट हो गई। जो ये एप्रिशिएट हुई ये वैल्यू, वो क्या कहलाता है? जो ये 2 लाख जो है, वो 5 लाख जो है जो एप्रिशिएट हुई, वो आपकी क्या कहलाएगा? वो आपका गेन कहलाएगा। क्लियर है? अब डिफरेंस क्या है तीनों में? इनकम जो हमको ओनली गुड्स सेल करने पर जो बेनिफिट हुआ वो हमारी इनकम है। प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस होंगे तो जो सरप्लस आएगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। गेन जो फिक्स एसेट को सेल करने पर या जो उसका एप्रिसिएशन होता है उससे जो बेनिफिट हुआ वो हमारी गेन कहलाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।